हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 10 अगस्त 2025 को हुआ था। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें बढ़ा दी, 2-3 महीनों सचमुच बहुत फ़र्क आ गया। दूसरा, इंस्पेक्टर मातादीन उजाले पक्ष के माहिर माने जाते थे। तीसरा, आईजी ने कहा, वीर हनुमान को हम बहुत पहले से जानते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, सजन्मा बैरी हो गए हमारो सजन्मा, तीसरी कसम। दूसरा, चंदा की चांदनी लालपान की बेगम से। तीसरा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है चीफ की दावत। उपर्युक्त युग्मों में कितने युग्म सही हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा, गोपाल राय ने बंग महिलाकृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना। तीसरा, दुलाई वाले में बंग महिला ने हास्य की लोक अवधारणा की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। चौथा, बंसीधर का ससुराल इलाहाबाद था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी से संबंधित निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला, मैं पाधा बन गया हूँ वजीरा सिंह। दूसरा, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, लहना सिंह। तीसरा, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनियो से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों युग्म सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, भावात्मक निबंधों में लेखकगण भावावेश में आकर अपनी भावनाओं का एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं। कथन 2, भावात्मक निबंधों में लेखकों के हृदय में से रस की एक धारा सी उमड़ पड़ती है जो उनकी लेखनी से कागज़ पर ढल जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, मुग्ध माधुरी बालकृष्ण भट्ट। दूसरा, अद्भुत इंद्रजाल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, संगीत अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर होगा केवल 2 युग्म सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवित्व, कविता का दरबार, आपत्तियों का पहाड़। सूची 2 में है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, लल्ली प्रसाद पांडे, चतुर्भुज औदिच्य, केशव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता भुजंग भूषण भट्टाचार्य द्वारा, कवित्व चतुर्भुज औदिच्य द्वारा, कविता का दरबार लल्ली प्रसाद पांडे द्वारा, आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद सिंह द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है आपूहुद्री, मेरी तिब्बत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुरधैया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आपूहुद्री 2015, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, क्या भूलूं क्या याद करूं
1969, मूर्धइया 2010। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे का, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का, मेरी तिब्बत यात्रा सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, श्यामानंद जालान ने प्रतिभा अग्रवाल और कुछ और लोगों के सहयोग से अनामिका नाट्य संस्था की स्थापना की। दूसरा, यही सच है कहानी के आधार पर रजनीगंधा फिल्म बनी। तीसरा, त्रिशंकु कहानी में सिद्ध किया गया है कि हमारी पीढ़ी, लेखिका की पीढ़ी, विचारों से परंपरावादी और व्यवहार में आधुनिक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। कानों में कंगना कहानी से संबंधित सही कथन को चुनिए। पहला, नरेंद्र योगेश्वर संगीत की शिक्षा लेने के पश्चात एक जोड़ा पीताम्बर, 10 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन लेकर गया। दूसरा, योगेश्वर का निवास हरिद्वार के पास एक सुंदर वन में था। तीसरा, नरेंद्र अपने मित्र दयाराम के पास नाच देखने जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग नाटक से संबंधित सूची को 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक गांधारी का साप, चौथा अंक है दूसरा अंक पशु का उदय, चौथा अंक गांधारी का शाप और 5वां विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन है। यह स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। दूसरा, यह पारिवारिक विघटन की कथा है। इसमें मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, आगरा बाजार नाटक के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहला, बंजारनामा अंक 1 में गाया गया है। शहर आसोब अंक 2 में गाया गया है। तीसरा, पतंग वाला पतंग के लिए 2 धाड़ियाँ, पहाड़िया, लंगोटिया जैसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर होगा केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। कथन 2, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों को उसके प्रवर्तकों के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संकेत सिद्धांत रूसो, इंगित सिद्धांत डॉक्टर राय, संपर्क सिद्धांत जी रेवेज, समन्वय सिद्धांत हेनरी स्वीट। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस यात्रा में लीलाधर जगुड़ी का, अपनी केवल धार अरुण कमल का, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल का, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का। अगला प्रश्न,
किन निम्न युग्मों पर विचार करें? पहला रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, दूसरा इलियट परंपरा के महत्व को पुनः स्थापित करने वाले चिंतक, तीसरा क्रोचे कोपेनहेगन। इसका सही उत्तर होगा केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगमंच के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला अंकास्य निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना, दूसरा विस्कंबक नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना, तीसरा चुलिका बीती तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला। इसका सही उत्तर है सभी असत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला छायावाद के अध्येता नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा निराला के अध्येता रामविलास शर्मा, तीसरा तुलसी साहित्य के अध्येता हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला रस सिद्धांत भरत मुनि, दूसरा ध्वनि सिद्धांत भामा, तीसरा रीति सिद्धांत आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर होगा केवल एक युग्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी नाटकों को उनके नाटककारों से मिलाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, अंधा युग धर्मवीर भारती, आगरा बाजार हबीब तनवीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी निबंधों को उनके लेखकों से मिलाइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कविता क्या है? शुक्ल का नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न, रीतिकाल के साहित्यिक लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4 सही है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन वीर रस भी प्रचलित था। दूसरा, बिहारी के सतसई में दोहों का प्रयोग हुआ जो अलंकारों से समृद्ध है। चौथा, रीति सिद्धांत का प्रभाव रीतिकाल के काव्य पर स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उर्वी पहला राजा, सुंदरी लहरों के राजहंस, वेणुरति सूर्यमुख, देवसेना स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहृदयों की प्रियता धनार्जन, दंडी, रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति आनंदवर्धन, कीर्ति व प्रीति भोज, लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद लाभ। इसका सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, निम्न तथ्यों की सत्यता पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे व कव्वे और काला पानी पहाड़ी जीवन से संबंधित है। कोसी का घटवार कहानी फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है। कोसी का घटवार कहानी में आए काला चरेऊ शब्द का संबंध सुहाग चिन्ह से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म सही है। पहला पुष्पांजलि माधव प्रसाद मिश्र, दूसरा कन्यादान बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा अनुप्रास का अन्वेषण मनन द्विवेदी। अगला प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुरूपता बाबू गुलाब राय का, सच्ची वीरता अध्यापक पूर्ण सिंह, क्षमा माधव प्रसाद मिश्र, आर्य समाज का कोप महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, जनता समूह है, वह अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है या जल्दी ही भीड़ बन जाती है, उसका साथ मत दो। कथन 2, जब तक समाज पर धन का शासन रहेगा तब तक यह चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों को हानि के साथ ही लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा दुच्चा और ओछा होता चला जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर विचार करें। कथन 1, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है, एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? भारत दुर्दशा के 5वें अंक में एडिटर के द्वारा यह कथन कहा जाता है। कथन 2, भारत दुर्दशा के 6ठे अंक में भारत भाग्य द्वारा जागो जागो रे भाई चैती गौरी राम में गाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा अंजू दीदी नरेंद्र मोहन, तीसरा आधे अधूरे मोहन राकेश मोहन। इसका सही उत्तर होगा केवल एक युग्म सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, छायावाद जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रगतिवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा प्रयोगवाद अजेय। इसका सही उत्तर होगा कोई 2 युग्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नाटक में नट गायन हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न, भक्ति काल के कवियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कबीर ने निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति परंपराओं को प्रभावित किया। दूसरा, सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तीसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवधी के साथ संस्कृत का मिश्रण किया। चौथा, मीराबाई की कविता में रहस्यवाद और व्यक्तिवाद दोनों झलकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी उपन्यासों को उनके लेखकों से मिलाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोदान प्रेमचंद, मैला आंचल रेणु, शेखर एक जीवनी अज्ञेय, मानस का हंस अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी कहानियों को उनके लेखकों से मिलाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईदगाह प्रेमचंद, उसने कहा था गुलेरी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, कोसी का गठवार शेखर जोशी। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। कथन 2, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है।
कथन 2, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा। कथन 2, क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया। इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति से गुप्त जी अत्यंत क्षुब्ध थे। दूसरा, उस क्षोभ को व्यक्त करने के लिए व्यंग्य प्रभावी तरीका था। तीसरा, गुप्त जी के चिट्ठों की विशेषता लंबे वाक्य और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। चौथा, बाल मुकुंद गुप्त ने शिवशंभु गुप्त के नाम से ये पत्र लिखे थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, निबंध आत्मपरक है जबकि लेख को वस्तुपरक होता है। दूसरा, निबंध दीर्घकालिक होते हैं जबकि लेख प्रायः तत्कालिक होते हैं। तीसरा, निबंध में लेख जैसी सूचना परकता आवश्यक नहीं होती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। कथन 2, साहित्य में देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंबन तो हो ही रहा था, भारतेंदु ने उसमें भक्ति का भी समावेश किया। इसका सही उत्तर होगा कथन सी, ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा केवल 2 युग्म सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, आफुद्री जीवनी। दूसरा, माटी की मूर्ति जीवनी, चामुन का पेड़ उपन्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, बच्चन की आत्मकथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा केवल 1, 2, 4। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर होगा केवल 2। पहला है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है। दूसरा, नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। तीसरा, प्रगतिवाद में व्यक्तिवाद पर जोर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार रूप से है। दूसरा, जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है। तीसरा, कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। इसमें असत्य कथन बताना है। इसका सही उत्तर है केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रयोगवाद में नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। तीसरा, नई कविता छायावाद का हिस्सा है। चौथा, मुक्तिबोध प्रगतिवाद के कवि हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल के काव्य में छायावाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में भारतीय मिथकों और मनोविज्ञान का समन्वय किया। दूसरा, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन में वेदांत और बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। तीसरा, महादेवी वर्मा की कविता में निर्गुण भक्ति का प्रभाव प्रमुख है।
चौथा, निराला ने राम की शक्ति पूजा में वीर रस को छायावादी शैली में प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर होगा केवल 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्लेटो संगीत को बड़ा महत्व देते थे। उन्होंने लय को नियमित गति माना है क्योंकि वह किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा, प्लेटो के अनुसार जब हम दुखी और शोकग्रस्त होते हैं तब हम रोते हैं। उस समय जो सांत्वना देता है हम उनका स्वागत करते हैं। दुख और शोक का समन करना, मानव के सुख शांति देने वाला तथा सत्य कार्य में प्रवृत्त करना ही काव्य होता है। इसी प्रकार कविता भी शोक की वासनाओं का समन करती है। प्लेटो के अनुसार कवि या कलाकार जिसका चित्रण करता है उसका सही वास्तविक ज्ञान हो आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा केवल 2। अगला प्रश्न, निम्न के संबंध में विचार कीजिए। पहला, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। उक्त पंक्तियाँ ध्रुव स्वामी नाटक में ध्रुव स्वामी द्वारा कही गई है। दूसरा, जब मृग फिराकर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा, पंक्तियाँ दिनकर की हैं। तीसरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी नाटक का मंचन अब तक हिंदी की बोलियों में नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों असत्य है। अगला प्रश्न, पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के संबंध में सही तथ्यों का चयन कीजिए। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य दर्शन। दूसरा, दिनकर एक सहज पुरुष। तीसरा, जिन्होंने जीना जाना। इसका सही उत्तर होगा केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नवजागरण के उत्थान में औपनिवेशिक आधुनिकता का कोई योगदान नहीं था। भक्ति आंदोलन और देशज आधुनिकता दोनों दूर की कौड़ी है। तीसरा, देशज आधुनिकता का पहला उभार भारत के पश्चिम के साथ संपर्क के बाद आया। इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामविलास शर्मा नवजागरण के मामले में 1857 का खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। दूसरा, रामविलास जी ने भारतीय नवजागरण के लिए विविध चरणों से बौद्ध क्रांति और दलित पिछड़े नायकों को दरकिनार किया है। तीसरा, रामविलास शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि के कटु आलोचक थे। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, कुजात गांधीवाद राम मनोहर लोहिया। तीसरा, अस्तित्ववाद जॉर्ज देरिदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला, क्रिएशन अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली आंदोलन का विरोध कर रहे थे। दूसरा, फ्रेडरिक पिंकार्ट खत्री जी के कार्य के प्रशंसक थे। तीसरा, हिंदी और उर्दू विवाद में ताशी हिंदी उर्दू एकता के पक्ष में था, जिसकी प्रशंसा शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। चौथा, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी जैसे लेखकों ने भी उर्दू के डर से खत्री जी के खड़ी बोली आंदोलन का विरोध किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, बदमाशों के खिलाफ गवाही देने की हमारे उधर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं बेधड़क आदमी हूँ और गुंडागर्दी के खिलाफ हूँ, इसलिए जो देखता हूँ खुलेआम कहने में हिचकिचाता नहीं हूँ। दूसरा, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि
हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रत्नावली ने रामायण का पारायण गंगाराम के घर पर किया। दूसरा, विक्रमपुर के राजा भगत रत्नावली को साथ लाए थे। तीसरा, रत्नावली वाक्पटु स्त्री थी। इसका सही उत्तर होगा 59 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पुनर्नवा, उन्नीस सौ 63, चारू चंद्रलेख 1973, अनामदास का पोथा 1975। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कालीचरण कहता है जाति बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, जुलूस में रथी को कंधा खिलावन देता है। तीसरा, कायस्थ टोली को मेरीगंज के लोग मालिक टोला कहते हैं। चौथा, यादव टोला को गुअर टोली कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा केवल 2, 3, 4। अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मेरी, परिंदे, किशन सिंह, राजा निरबंसिया, महाभकुआ, कोशिका घटवार। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 युग्म सही है। अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं। तो जैसे बेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बूझ जाऊं। चंपा का। कथन 2, मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। बुद्धगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न। कानों में कंगना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। कथन 2, त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है पहला है, होकर कवि जिला मैनपुरी के रहने वाले थे। दूसरा, बनारसी दास का जन्म बनारस में हुआ था। तीसरा, मदनाष्टक रचना रसखान की है। इसका सही उत्तर होगा केवल 1। केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन गीत दिए गए हैं। कथन 1, मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कथन 2, कुछ लोग उसमें शैवागम ढूंढते हैं, तो मुक्तिबोध वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी, व्यक्तिवादी और वर्गहीन समाज की यूटोपिया। इसका सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, ज्योत्सना पंत। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा, मत्स्यगंधा गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही उत्तर होगा केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सुनीता, कचनार, तितली, दिल्ली का दलाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुनीता, जैनेन्द्र, कचनार, वृंदावन लाल वर्मा, तितली, प्रसाद, दिल्ली का दलाल, उग्र, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। अगला प्रश्न देखते हैं।
पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर आधुनिकता महावृत्तांतों की रचना करती है। दूसरा, नई समीक्षा कृति केंद्रित आलोचना पद्धति है। तीसरा, साहित्य का समाजशास्त्र पाठकीय प्रतिक्रिया को बहुत महत्व देता है। चौथा, आधुनिकता सहजानुभूति इंट्यूशन पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आचार्य वामन ने काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति को प्रधान स्थान दिया जबकि प्रतिभा को प्रकरण में रखा। कथन 2, मंगल नामक आचार्य ने अभ्यास को ही प्रमुख काव्य हेतु माना। इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिखाइल बाकुनिन, स्टडीज एंड एनार्की। रोजा लग्जमबर्ग, रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन। एंटोनिया ग्राम्सी का न्यूज़पेपर्स एंड द वर्कर्स। जॉर्ज लुकाच का एंड ऑफ डिस्कोर्स। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। कथन 2, अर्थात इस व्यवस्था की अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दर्द संस्कृत शब्द, तौलिया पुर्तगाली शब्द, कैंची फारसी शब्द। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यिक अवधारणाओं को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। रस, अलंकार, ध्वनि, रीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रस भावनात्मक अनुभव का सौंदर्य। अलंकार, काव्य में अलंकारिक या सजावटी तत्व। ध्वनि, काव्य में सुझावात्मक अर्थ। रीति, काव्य रचना की शैली। आगे देखते हैं। झूठे सच उपन्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। दूसरा, कथा की धरी जयदेव पुरी एवं उसकी बहन तारा के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा, इसमें 1942 से 1957 ईस्वी तक भारत अपनी समग्रता में समाहित हो गया है। चौथा, रामचंद्र तिवारी के अनुसार उपन्यास में राजनीतिक प्रश्नों का विवेचन बड़ी ही गहराई से किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी रचना के पात्र हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4 सही है। राम प्रसाद, मोहन और कन्हैया। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1, गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त है, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है। ना तो उन्हें गांधीवादी यूटोपियों में विश्वास रह गया है, ना बल्गेरिया और रूस में आने वाले पत्रों की छपी किसानों की खुशहाल जिंदगी की खबरों में। कथन 2, श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। इसमें इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान मंजरी, स्वामी अग्रदास, अष्टयाम नाभादास, हनुमान चरित रायमल पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी 3 युग्म सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दशरथ विलाप भारतेंदु, विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय, कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वीर छत्राणी लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्रजभाषा कवियों में किसी ने लाक्षणिक साहस दिखाया तो घनानंद ने। दूसरा, प्रसाद की रहस्यवादी रचनाओं को देख कहें कि इनकी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही है। तीसरा, गुंजन में पंत जी की काव्यशैली कम संगत और कम गंभीर हो गई है। चौथा, तुलसीदास अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इसका सही उत्तर होगा केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है। दूसरा, त्रिधारा नामक काव्य संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं। तीसरा, ठाकुर गुरु भक्त सिंह का संग्रह कुसुम कुंज है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रस भामा का, अलंकार मम्मट का, ध्वनि महिम भट्ट का और व्यंजना शब्द शक्ति भट्टनायक का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलियट स्वच्छंदतावादियों और प्रभाववादी दोनों का समर्थन करता है। दूसरा, एलियट ने आलोचना को काव्य कार्यशाला पोइट्री वर्कशॉप के उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में देखा है। तीसरा, एलियट ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित था और अपने आरंभिक दिनों में उसने समकालीन लेखकों की धर्म विमुखता की तीखी आलोचना की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कैनियन रिव्यू नई समीक्षा, हाउ टू रीड अ पैसेज, आई.ए. रिचर्ड्स, कल्चर एंड एनार्की, उत्तर संरचनावाद। इसका सही उत्तर होगा सभी तीनों युग्म सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला, आचार्य जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहां के दरबार में प्राप्त हुई। दूसरा, अप्पय दीक्षित काशी के अलंकारवादी आचार्य हैं। तीसरा, रस सूत्र में भरत मुनि ने विभाववादी के साथ स्थायी भावों का स्पष्ट नियोजन किया है। चौथा, भामा ने अलंकार और अलंकार्य में स्पष्ट भेद किया है। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रस का स्थायी भाव साधारणीकरण से उत्पन्न होता है। दूसरा, ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना पर जोर है। तीसरा, अलंकार सिद्धांत आनंदवर्धन का है।
चौथा, रीति सिद्धांत श्रृंगार रस पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका खंड सूडान, यूरेशिया खंड चीनी, अमेरिका खंड अमेरिकी परिवार, प्रशांत महासागरीय खंड मलय पॉलिनेशियन परिवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। दूसरा, प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। तीसरा, 1520 में सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की। चौथा, 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना गोकुलनाथ ने की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन 1, अंबेडकर ने माना कि परस्पर घृणा आधारित समाज व्यवस्था भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बाधा है। कथन 2, गांधी और तिलक एक ही तरह के हिंदूवादी राष्ट्रवाद के हामी थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला, हिंदी नवजागरण में स्त्री विषयक प्रश्नों को लेकर भारत हिंदू बाबू का एक दुचित्तेपन के शिकार थे। दूसरा, हिंदी नवजागरण में राधाचरण गोस्वामी ने स्त्री मुद्दों को बेहद सशक्त और दो टूक ढंग से उठाया। तीसरा, काशीनाथ खत्री 19वीं सदी के महान लेखक और स्त्री हितैषी थे। चौथा, नवजागरण के प्रसिद्ध लेखक बाबू नवीन चंद्र राय ने सीमंतनी उपदेश की लेखिका का नाम उपेक्षापूर्वक लिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, कथन 1, ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की भी स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। कथन 2, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह पिंगल कहलाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विष्णु प्रभाकर को डॉक्टर नाटक की रचना से विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। दूसरा, विष्णु प्रभाकर जी संस्कारतः मानवतावादी रचनाकार हैं। तीसरा, वसीयत नाटक अमृतलाल नागर का है। चौथा, कर्फ्यू मध्यकालीन बोध का नाटक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलमा कबूतरी उपन्यास में कबूतरा एक जनजाति है। दूसरा, नमिता पांडे छिन्नमस्ता उपन्यास की स्त्री पात्र है। तीसरा, वर्षा वशिष्ठ नीला चांद की पात्र है। इसका सही उत्तर होगा केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तद्रुपतानुसंधान भट्टलोलट का। निवड़ निज मोह संकटता भट्टनायक का। निर्विघ्न संविद्विश्रांति अभिनव गुप्त का। परित्यक्त विशेष धनंजय धनिक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रचना की दृष्टि से संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की भाषा योगात्मक थी। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में ही द्विवचन समाप्त हो गया था। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्राकृत और पाली प्रमुख है। चौथा, उर्दू वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक स्तर पर हिंदी की ही अरबी फारसी से प्रभावित एक शैली है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। दूसरा, तृतीय प्राकृत में संस्कृत भाषा आती है। तीसरा, आभिर शब्द हिंदी का रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन 1, बोलियों के बनने का कारण प्रमुखतः भौगोलिक है। कथन 2, साहित्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें। कथन 1, कृष्ण भक्त अधिकांश कवि फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। कथन 2, उनकी रचनाओं में इसी कारण जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुटित हुए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला, भावे कहो सूधी भावे कहो फारसी टोडरमल, वासर की संपत्ति उल्कू ज्योना चितवत केशवदास, जा पर विपता पड़ती है सो आवत यही देश रहीम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी 3 युग्म सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानदीप शेख नबी का, अनेकार्थ मंजरी नंददास, भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, युगल शतक श्री भट्ट।